मैं सोनी सानी। आइए आज हम सभी डिस्कस करते हैं वेदांत दर्शन के अनुसार पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए और किन किन विषयों को सम्मिलित करके हम वेदांत दर्शन के अनुसार बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और किन किन विषयों को क्रियाओं को शामिल करना अनिवार्य होता है। देखिए, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। वेदांत दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड है, पाठ्यचर्या अपरा और परा। अपरा से तात्पर्य होता है सांसारिक व्यावहारिक विषयों से जिनके ज्ञान को प्राप्त करके जो बालक होता है वह अपने जीवन में सफलता को अर्जित करता है, सामान्य जीवन यापन करता है। परा से तात्पर्य होता है इस संसार के परे, इस संसार से अलग, अर्थात आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने से, क्रियाओं का अभ्यास करने से ईश्वर की अनुभूति होती है और जो बालक है वह जीवन मुक्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में अक्सर अग्रसर होता है। ये जो अपरा है, व्यवहारिक है, इनमें हम बालक बालिकाओं को भाषा की शिक्षा दे सकते हैं, देते भी हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इन सब भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। यदि छात्र छात्राओं को भाषा की शिक्षा न दी जाए तो वह अपने विचारों, संवेदनाओं, भावों की अभिव्यक्ति जो है वो कैसे करेंगे? भाषा के माध्यम से ही तो हम विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम अपने प्राचीन भाषाओं के अलावा जो तात्कालिक आवश्यकता की भाषा है उनकी भी शिक्षा प्रदान करेंगे, तभी हमारा व्यवहारिक जीवन सफल हो पाएगा। एज एग्जाम्पल, आजकल हम सभी को इंग्लिश की आवश्यकता होती है, अंग्रेजी जानना आवश्यक है, क्योंकि अन्य देशों का जो रिसर्च है, बाकी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को जानना जरूरी होता है और उसके लिए इंग्लिश ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से जान सकते हैं। और अपनी भाषाओं को, अपने देश की भाषाओं को भी इम्प्रूव करने के लिए भी हमको अन्य भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भाषा की एक प्रमुख भूमिका है। अब देखते हैं चिकित्सा शास्त्र। हम सभी जानते हैं कि चिकित्सा शास्त्र ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हर युग हर समय आवश्यकता रहती है। हम मनुष्य हैं, प्राणी हैं, हम बीमार होते हैं या हम जब भी कोई आवश्यकता होती है तो इस विषय की, इस ज्ञान की, वैद्य की, डॉक्टर की हमको आवश्यकता पड़ती है। कुछ सामान्य जानकारियां जो है वो हर व्यक्ति को होती हैं सामान्य जीवन जीने के लिए, लेकिन जब स्थिति गंभीर होती है तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं। तो शिक्षा के दौरान क्यों ना हम अपने छात्र छात्राओं को, बालकों को जो चिकित्सा शास्त्र है उसकी बेसिक नॉलेज, जो जानकारी है, वह उनको प्रदान करें ताकि वह अपना जीवन जो है सुखमय बना सके। फिर है गणित के बिना सामान्य जीवन जीना असंभव होता है। सामान्य जीवन में भी, घर में भी या हिसाब किताब में भी हमें मैथ की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए वेदांत दर्शन ये कहता है कि भाषा, चिकित्सा शास्त्र, गणित जैसे विषयों की जानकारी जो है हमें अवश्य होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर बस इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन आप समझने के लिए जान लें कि इतिहास, नागरिक शास्त्र, आयुर्वेद और भी बहुत ढेर सारे विषय हैं जिनको कि प्रैक्टिकली व्यवहारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन जीने के लिए हमें छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को देना होता है और ये देना भी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात होगी। और साथ ही साथ कुछ क्रियाएं भी होती हैं, कुछ स्किल्स होते हैं जिनका ज्ञान जो है हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। यह वेदांत दर्शन कहता है कि प्रत्येक बालक को आसन, व्यायाम और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि छात्र छात्राओं को आसन, व्यायाम, ब्रह्मचर्य इन सब की शिक्षा स्कूलों में, विद्यालय में प्रदान की जाएगी तो जो बालक बालिकाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, वह स्वस्थ होंगे। जो शारीरिक और मानसिक विकास का उद्देश्य है वह पूरा होगा और वो एक सामान्य जीवन जी पाएंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा। और जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे तो फिर ये जो सारे विषय हैं इन सबको भी हम सिखा पाएंगे। और जब इन विषयों को वो सीख लेंगे, उनका व्यवहारिक जीवन बेहतर होगा, तभी वह परा विषयों, आध्यात्मिक जीवन को वो सीख सकते हैं, जिनकी शिक्षा इनके साथ साथ ही शुरू होती है, लेकिन उसकी पूर्ति जो है उनके जीवन में इन गुणों को, इन दायित्वों को आने से होती है। जिसमें आप देख रहे हैं परा से तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन से होता है और आध्यात्मिक जीवन को सीखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम साहित्य, धर्म एवं दर्शन की शिक्षा छात्र छात्राओं को प्रदान करते हैं। ये इसमें से कुछ सब्जेक्ट तो प्राइमरी लेवल से ही शुरू हो जाते हैं
और कुछ मिडिल एज में शुरू किए जाते हैं माध्यमिक शिक्षा में, ताकि बच्चे समझ पाए। और जो बेसिक नॉलेज होता है वह प्राथमिक कक्षाओं से ही देने शुरू कर दिए जाते हैं। इन आध्यात्मिक विषयों में साहित्य है। हर भाषा में जो साहित्य होता है, साहित्य से तात्पर्य कविता, कहानी, लेख, नाटक, इन सब चीज़ों से होता है। और जीवन में कविता, कहानी, नाटक, इन सब का महत्व कुछ इस तरह हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारी जो भावनाएं होती हैं, जैसे हम सोच रहे होते हैं, वही हमारे फेस पर दिखता है, हमारे चेहरे पर दिखता है। ठीक उसी तरह जब कवि कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, तो जो उसकी सोच होती है वह तो उस पर झलकती ही है। साथ ही साथ जो तात्कालिक समाज होता है, जो सामाजिक दशा होती है, जो परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं, वह भी उस दौर की कविताओं, कहानियों, नाटकों में परिलक्षित होते हैं। तो जो ये साहित्य है उसका ज्ञान प्रदान करके हम छात्र छात्राओं के अंदर संवेदनाओं की, भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का अवसर तो प्रदान करते ही हैं, उन भावनाओं की स्थापना भी कर पाते हैं जिनकी जरूरत हमें होती है। जैसे एज एग्जाम्पल हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि छात्र छात्राओं को हमें बताना है कि ये जो सांसारिक विषय विकार हैं, जैसे लालच एक बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, वह हम ऐसे बोल बोल के बता रहे हैं उनको बार बार, तो वो उनको इंटरेस्टिंग वे में नहीं समझ में आ सकता है। लेकिन अगर उसी को कि लालच एक बुरी बला है हम एक कहानी के माध्यम से बताते हैं, तो वो या कविता के माध्यम से, तो वह उनको बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है कि जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, या फिर जीवन में किन गुणों का होना आवश्यक है। और ये देशभक्ति की भावना ही हमें उनके अंदर स्थापित करनी है, तो उसके लिए कविता एक बेहतर माध्यम है और हमेशा रहता ही है। धर्म धर्म बहुत ही आवश्यक कह सकते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। यहाँ धर्म किसी खास धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों के ज्ञान से है। वैसे यह बात वेदांत दर्शन की हो रही है, तो हम वैदिक धर्म, दर्शन, ब्राह्मण, वेद, आरण्यक, इन सब की बात करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए वर्तमान समय में, तो जो धर्म है, यहाँ पर धर्म से तात्पर्य सभी धर्मों के सार की शिक्षा देने से है। और सभी धर्म हमें एक ही बात सिखाता है कि कर्म ही सर्वोपरि है, और कर्म का ही फल हम सभी को ग्रहण करना पड़ता है, और वो उसके आगे हम सभी बाध्य होते हैं कर्म का फल ग्रहण करने के लिए। और जो ईश्वर है वह निर्गुण है, निराकार है। ये आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म, इन सब की बात लगभग सारे धर्म एवं दर्शन में की गई है। धर्म की शिक्षा प्रदान करने से व्यक्ति को स्वतः अनुशासित होने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि धर्म के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि साकार रूप में वह ईश्वर, वह सत्ता, वह ब्रह्म हमारे आसपास ही कहीं है, और वह हमें देख रहे हैं, तो हम अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। दर्शन से तात्पर्य होता है देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया। जब छात्राएं दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वह उनका सोचने का जो नजरिया विकसित होता है, जो देखने का नजरिया होता है, वह उन्हें आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे ले जाता है। जैसी सोच होती है वैसी ही सोच वह धारण करते हैं, और उसी के आधार पर वह नए नए विचारों को जन्म देते हैं, नई नई क्रियाएं करते हैं, और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनका जो कार्य करने का तरीका होता है वह बहुत ही बेहतर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं ये जो पाठ्यचर्या है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपरा और परा। अपरा से तात्पर्य व्यवहारिक जीवन से है, और परा से तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन से है। अपरा में जो प्रैक्टिकली सामान्य जीवन जीने के लिए अनिवार्य विषय हैं, भाषा, चिकित्सा, शास्त्र, गणित, वर्तमान समय की भी जो बहुत ढेर सारी विषय हैं, और स्किल्स है, कौशल है, उन सब की शिक्षा से है। इसमें शिक्षण भी एक बेहतर विकल्प है। और साथ ही साथ आध्यात्मिक में हम देखते हैं साहित्य, धर्म, दर्शन, इन सब की शिक्षा जो है बहुत ही आवश्यक होती है। इन विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक बालिकाएं वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अवश्य ही सफल हो सकते हैं, और हमारा समाज बेहतर होता है। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां किस प्रकार निर्धारित की गई हैं, कैसे हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां के में दो स्वरूप हैं, जिसमें एक है बाह्य उपकरण और दूसरा है आंतरिक उपकरण। बाह्य उपकरण से तात्पर्य है कि व्यावहारिक जीवन में या बाह्य रूप से हम कैसे किन तरीकों से कैसे हम सीखते हैं। जैसे
ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपने कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ये हमें परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। और ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां मतलब जिन इंद्रियों से हम कर्म को करते हैं, और ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इन दोनों के सम्मिलित प्रयोग से ही ज्ञान को प्राप्त कर पाना संभव होता है। किसी भी सब्जेक्ट को केवल हम महसूस करके सुनकर ही नहीं सीखते, उस पर अभ्यास भी करते हैं, और उसमें कर्मेंद्रियों का प्रयोग होता है, जैसे हाथ पैर ये सब चीजें, और ज्ञानेंद्रिय आँख नाक कान त्वचा जीभ ये सब चीजें भी हैं। इनके सम्मिलित प्रयोग से ही हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और ये जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, यह बाह्य उपकरण के तहत आती हैं, और आंतरिक उपकरण जो है मन बुद्धि अहंकार चित्त, मन बुद्धि अहम और चित्त, ये चारों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये हमारे अंदर के भाव हैं। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, हमारे गुरु ने जो हमें ज्ञान प्राप्त किया, हमने उसको आत्मसात किया, उस पर अपनी बुद्धि के द्वारा उसको अपने दिमाग में स्थापित किया, अपने मस्तिष्क में स्थापित किया, और अपने अंदर उसको धारण किया, और उसको जीवन में प्रयोग में ले आए, और उसके पश्चात हम हमारे चित्त पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। जैसे हम बच्चों को कोई ज्ञान प्रदान करते हैं, स्वयं ही जब कोई ज्ञान प्रदान करते हैं तो पहले उसको देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसको सोचते हैं, उसको अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, फिर उसके आधार पर हम किसी क्रिया को करते हैं, और उसके पश्चात वो हमेशा के लिए हमारी मेमोरी में स्टेब्लिश हो जाता है, वो हमारे चित्त पर अंकित हो जाता है। ये जो ज्ञान प्राप्ति के सोपान हैं, सभी शिक्षण विधि के तहत आते हैं। ये श्रवण मनन और निधिध्यासन, श्रवण मनन और निधिध्यासन, इसका तात्पर्य होता है श्रवण सुनने से, मनन चिंतन करने से, और निधिध्यासन नित्य उसका प्रयोग करने से, मतलब दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करने से होता है। ज्ञान प्राप्ति के प्रश्न में पहले किसी चीज को हम सुनते हैं तो उस पर चिंतन करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शिक्षण विधियां हैं उसमें जो उपकरण है वो दो हैं, बाह्य उपकरण आंतरिक उपकरण। बाह्य उपकरण में कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, और आंतरिक उपकरण में मन बुद्धि अहम चित्त। और ज्ञान प्राप्ति के सोपान श्रवण मनन निधिध्यासन। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है उसमें मान लीजिए एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें ऐसे पूछ सकता है कि कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां वह किस प्रकार के उपकरण है, वो बाह्य उपकरण है। इसी तरह आंतरिक उपकरण में भी किसी भी एक चीज को लेकर पूछा जा सकता है, या फिर आंतरिक उपकरण में क्या है ये पूछा जा सकता है। तो अगर एग्जाम के लिए देखा जाए तो वैसे एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेदांत दर्शन में समझने के लिए या शिक्षा में इन सब चीज़ों का क्या योगदान है उसको समझने के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आइए अब देखते हैं कि विद्यालय और अनुशासन कैसा होता है वेदांत दर्शन के अनुसार। वेदांत दर्शन के अनुसार जो विद्यालय होने चाहिए वह प्रकृति के गोद में सुरम्य वातावरण में अर्थात गुरुकुल में होने चाहिए। इसीलिए वेदांत दर्शन हमारी प्राचीन शिक्षा जो है गुरुकुलों में ही दी जाती थी, और वेदांत दर्शन चूंकि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है तो इसमें भी प्राकृतिक एवं सुरम्य वातावरण को बहुत महत्व दिया गया है। और ये कहा गया है कि वास्तविक शिक्षा जो गुरुकुल में और प्राकृतिक वातावरण में ही दी जानी चाहिए। और जो अनुशासन है वेदांत दर्शन के अनुसार, अनुशासन मतलब वास्तविक अनुशासन क्या है, वो एकाग्रता है। जब बालक कॉन्सेंट्रेट होके एकाग्र होके किसी चीज को सीखते हैं तो जो इंद्रियां हैं वो स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति पर उनका फोकस रहता है और वह किसी क्रियाकलाप को किसी विषय को सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जिज्ञासा होती है, जो उत्सुकता होती है, वह और एकाग्रता यह स्वतः ही व्यक्ति को अनुशासित बना देती है, और व्यक्ति सीखने के लिए उत्सुक होता है और चीज़ों को सीखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वेदांत दर्शन है वह वर्तमान शिक्षा पद्धति पर एक व्यापक प्रभाव डालता है, और उसमें की कुछ चीज़ों को हमारे शिक्षा तंत्र में आत्मसात करना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए। जैसे कि विद्यालय ही वह प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए ताकि बालक कोलाहल से दूर प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में ज्ञान को प्राप्त करता रहे, और वह सभी विषयों सभी क्रियाओं का अभ्यास भी करता रहे।
इसके साथ ही साथ जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वेदांत दर्शन के अनुसार, वह भी हमारे वर्तमान शिक्षा पर बहुत प्रभाव डालते हैं। जब बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, धार्मिक हर तरीके से विकास होगा, मतलब सर्वांगीण विकास होगा, तो स्वाभाविक है कि व्यावहारिक जीवन में वह सफल होगा ही, उसके साथ ही साथ वह आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी झुकेगा, उसका झुकाव होगा। और जैसा कि हमने अब तक देखा कि वेदांत दर्शन का सबसे प्रमुख उद्देश्य ही आध्यात्मिक जीवन से जोड़ने से है, ईश्वर की प्राप्ति से है, जीवन मुक्ति से है, जीवन मुक्त होने से है। तो यह तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें, ऐसे उन्हें तैयार करें कि वह विषय विकारों से दूर रहें और अपने कार्यों को निष्पक्ष होकर करें, जैसा कि हमारे हर धर्म में कहा गया है। और साथ ही साथ यही जीवन का सार भी है कि हमें अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष होकर उनको करते रहना चाहिए। और फल की इच्छा किए बिना जब हम अपने कर्तव्यों को करते हैं, साथ ही साथ ये अनुभव करते हैं कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, तो हमसे कोई गलती भी नहीं होती है, तो स्वाभाविक है कि जो बालक बालिका हैं, जो छात्र हैं, वह भी कोई गलती नहीं करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे और वो जीवन मुक्त भी होंगे। जब जीवन मुक्त रहेंगे तो हमारा समाज जो स्वस्थ होगा और हमारे समाज का बेहतर तरीके से विकास होगा। वेदांत दर्शन की एक बहुत बड़ी देन ये भी है कि शिक्षक को स्वयं मर्यादित और जीवन मुक्त आचरण करने वाला होना चाहिए। जब शिक्षक स्वयं आदर्श के रूप में बच्चों के सामने पेश होगा, उसका आचरण स्वयं ही जीवन मुक्त होगा और वो एकाग्रता से शिक्षा को प्रदान करेगा, स्वतः ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, एकाग्र रहेगा, तो उसको शिक्षक को ही बालक बालिकाएं आदर्श मानते हैं, गुरु को ही आदर्श मानते हैं। तो जो बालक बालिकाएं हैं वह शिक्षक को ही आदर्श मानते हुए अपने जीवन में भी उन्हीं गुणों को आत्मसात करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा में वेदांत दर्शन के तत्वों को अनिवार्य रूप से स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो और हमारा समाज स्वस्थ एवं सुखी हो। वेदांत दर्शन में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।